तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो हमें सबसे ज़्यादा जो हार्ड लगता है सब्जेक्ट वो है जेनेटिक्स। तो हमें जेनेटिक्स को कैसे कवर करना है और इसके कौन से आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर आईएमपी यहाँ पर जेनेटिक्स का पूछा जाता है तो वो है इसके साइंटिस्ट। तो आपको सबसे पहले इसके साइंटिस्ट करने होंगे। इसके साइंटिस्ट जैसे कि मेंडल हो गया, तो मेंडल के जो पहले आए थे साइंटिस्ट, जैसे कि प्री मेंडेलियन ईरा था, तो उसके आपको साइंटिस्ट देख लेने हैं। इसके बाद पोस्ट मेंडेलियन ईरा, इसके आपको सारे साइंटिस्ट देख लेने हैं। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, इसके टर्म किसने दिया था, जैसे कि जेनेटिक्स की टर्म किसने दी थी, ऐसे जो साइंटिस्ट है ये आपको करने होंगे। आपको यहाँ पर सारे साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है साइंटिस्ट लर्न करने की। जो मेन है जैसे कि सेल, न्यूक्लियस, डीएनए किसने किया था, वैसे जो है आरएनए किसने किया था। तो ऐसे जो साइंटिस्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर रट लेने हैं। साइंटिस्ट में आपको दूसरा कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं है, यहाँ पर आपको रटने ही होंगे। इसके बाद आपको सेल ऑर्गेनल्स पर आना है। सेल ऑर्गेनल्स में आपको यहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल्स के जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ऐसे जो है इसके यहाँ पर आपको फीचर्स देख लेने, इसके फंक्शन देख लेने, जो ये क्या क्या करते हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी रटना होगा। इसके बाद हम आगे के स्टेप पर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस, इस पर आपको जाना है। मियोसिस और माइटोसिस में से एक आधा क्वेश्चन तो यहाँ पर आता ही है। तो जैसे कि इसकी मियोसिस की सबसे बड़ी स्टेप कौन सी हो गई, सबसे बड़े क्या है। इसके बाद इसके जो स्टेप होते हैं जैसे कि PM80, जैसे कि प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये जो है ऐसे ये जो है स्टेप, ये भी आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसमें से आपको ये भी रट लेना है, ये मियोसिस किसने दिया था, माइटोसिस किसने दिया था, ये भी आपको यहाँ पर साइंटिस्ट भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये भी रट लेना है। जो आईएमपी है जेनेटिक्स में से, यही आपको करने होंगे। जैसे कि और एक आईएमपी टॉपिक है, वो है इसका एपिस्टेटिस। जैसे कि यहाँ पर आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है इसके 9:7 है, सप्लीमेंट्री जीन इसका 9:3:4 है। ऐसे जो ये क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पर ये आपको इनहेरिटरी है जिसका 30:3 है। ये जो है आपको क्रोमोसोम यहाँ पर रट लेने होंगे। ये इसमें से एक या दो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आईएमपी टर्मिनोलॉजी होती है, ये आपको रट लेने हैं। जैसे कि जीन की हो गई, अलाय हो गई, पिछले साल आया था अलाय, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन क्या होता है, तो अलाय था, इजी था, पर हम जो है इजी कभी कभी छोड़ देते हैं। तो आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, इजी जो भी है वो भी आपको यहाँ पर कर लेना है। जैसे कि बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पर एक आधा पूछा जा सकता है। इसके साथ आपको यहाँ पर जो CGMS होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसके बाद जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, जो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किस में आता है, सॉर्गम में आता है, बाजरा में आता है। ऐसे साइटोप्लाज्मिक और जेनेटिक किस में आते हैं, इसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं। ये भी हो गया एक टॉपिक। इसके बाद हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। तो हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में से भी आपको एक आधा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इसके फादर कौन है, जैसे कि इसके फेयरचाइल्ड यहाँ पर इसके फादर है। इसके साथ इसमें अगर H4 बोले तो हम H4 इंटरस्पेसिफिक, वारालक्ष्मी इंटरस्पेसिफिक, ये जो वेराइटी है कॉटन की, तो ये भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके साथ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी है, जैसे कि BT कॉटन किससे बना था, बैसिलस thuringiensis से बना था, इसमें कौन सा जीन यूज किया गया था, जो क्राइवन जीन यूज किया गया था, कौन सी बनाई गई थी, तो बॉर्डर गार्ड 1 बनाई गई थी। तो ऐसे भी यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। राइस की हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है, इसके साथ मस्टर्ड की हाइब्रिड वेराइटी कौन सी है, सबसे पहला हाइब्रिड वेराइटी कौन सा था, सबसे पहला ट्रांसजेनिक वेराइटी किसकी थी। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और हाँ, इसके साइंटिस्ट जरूर कर लेना, जैसे कि सुपर राइस किसने डेवलप की थी, तो ये कुछ ने डेवलप की थी IRR में बना के। तो ऐसे जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट मिनिमम पूछे ही जाएंगे। इसके साइंटिस्ट के क्वेश्चन तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जेनेटिक्स में पूछने लायक बहुत सारा है, पर वो स्पेसिफिक पूछेंगे। जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, सेल के बारे में हो गए, इसके साथ हाइब्रिड वेराइटीज हो गए। तो ऐसे जो है ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे तो इसमें भी देखिए साइंटिस्ट बहुत पूछे गए हैं। इसके साथ जो अलाय क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, ऐसे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके साथ जो
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के साइंटिस्ट कौन है, वेंडे। तो ये जो साइंटिस्ट है ऐसे ये पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं पिछले साल भी। तो आपको होप समझ में आया होगा कि जेनेटिक्स में क्या करना है, हमें किस पर ज़्यादा ध्यान देना है। हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं पर वो कुछ काम का नहीं होता। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि कौन से आपको फोकस में रखने हैं। इसके साथ आप बाकी का भी पढ़िए, पर ये पहले पढ़िए। तो होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।